जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोगों को कुछ एक नए अंदाज के साथ एक नया टॉपिक मेजर एवं मेजरिंग टूल। ठीक, क्योंकि कल नाप तौल के अंतर्गत बताया जा रहा था कि किससे कैसे और किस प्रकार नापते हैं। जैसे आप लोगों को कंपटीशन में भी मतलब मिल जाता है क्वेश्चन। आप लोगों का क्या क्वेश्चन था? माप एवं मापक यंत्र। ठीक, कल बताया था आप लोगों को ताप। ठीक, ताप या ताप किससे नाप सकते हैं आप। ठीक, टेम्परेचर किस यंत्र के द्वारा नाप सकते हैं। जैसे बताया गया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। जबकि इसका प्रयोग भी बता दिया था, क्योंकि रिवाइज करवाए दे रहे हैं इसके अंतर्गत एक मतलब थोड़ा सा रिवाइज करवाए दे रहे हैं। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। जबकि ये बताया था सेल्सियस का कम से कम कितना माप लिया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना माप लिया जा सकता है। जैसे ये बताया गया था इसकी न्यूनतम यह कहा जा सकता है लो वैल्यू 0। ठीक, और मैक्सिमम कहा गया था 100। ठीक है, इसके बाद फ़ारेनहाइट पे आते हैं। 32 से लेकर और बताया गया था 212 फ़ारेनहाइट। ठीक, इसके बाद बताया गया केल्विन में 273 से 373 तक, और र्यूमर में आते हैं तो 0 से लेकर 80 तक मापते हैं। ठीक, इसका प्रयोग भी बता दिया था। इसके बाद आज अब आप देखेंगे जो लंबाई, चौड़ाई और जैसे आप लोगों को बताया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। चलिए आगे आपको देखने को मिलेगा जो आप लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसके बाद और भी उसमें गहराई है। ठीक, इतना ही नहीं, आप लोगों को जैसे बताया जा रहा है लंबाई के माध्यम में। ठीक, क्योंकि ये पद्धतियां जो चली हैं, सिस्टम जो चला है, उसके अंतर्गत बताया जाएगा कि माप एवं मापक यंत्र। एक तो बता दिया कि टेम्परेचर किसके द्वारा नापा जा सकता है। ठीक, अब आपको क्या बताने जा रहे हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। ठीक, इस तरह आप लोगों को देखना है। चलिए आगे आप देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं माप एवं मापक यंत्र। इसमें से पद्धतियां चलती हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पर माना गया ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति हो गया, इसी को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ठीक, दूसरे पॉइंट पर आप इस ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत बोलते हैं या कहा जाता है FPS। ठीक, गौर करिएगा, FPS। F का अर्थ क्या है, P का अर्थ क्या है और S का अर्थ क्या है। ठीक, क्योंकि ये जो लिखा गया है ये शॉर्टकट लिखा गया है। ठीक, अब इसको हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है फुट, क्या लिखा गया है? फुट। ये लिखा गया है पौंड या पाउंड। फिर इसको लिखा गया है सेकेंड, सेकेंड। ठीक, फुट, पाउंड, सेकेंड, ये क्या है? ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत। ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे तो फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट किसको नापता है, पाउंड किसको नापता है और सेकेंड क्या बताता है, ये आप लोगों को समझना है। जैसे फुट है, ठीक, फुट लंबाई को दर्शाता है, क्या बताता है? लंबाई। इसके बाद पाउंड है, ये भार को या कह सकते हैं हाँ
द्रव्यमान या भार ही कह सकते हैं इसको, ठीक। ये कहता है समय, सेकंड क्या बोलता है, समय। जैसे अभी आप लोग दूसरी पद्धति में पहुंचते हैं या दूसरे सिस्टम में पहुंचते हैं जिसको कहा गया दूसरे नंबर पर मीट्रिक पद्धति, ठीक। मीट्रिक पद्धति में आप लोग गौर करेंगे MKS, ठीक। MKS क्या दर्शाता है, जैसे अभी आप लोगों को हम ऊपर बताया, ये जो पद्धतियां थी अंग्रेजी शासनकाल की थी, ठीक। अंग्रेजों ने ऐसा कुछ प्रदर्शित किया जो भारत में लागू हुई। अब यहां पर देखते हैं MKS, M क्या दर्शाता है, K क्या दर्शाता है और S क्या दर्शाता है, ठीक। यहां पर देखेंगे M का अर्थ है लंबाई से, ठीक, और K का अर्थ है भार से, और समय का अर्थ है S से। लेकिन यहां पर देखेंगे आप, गौर करना जरा, मीट्रिक पद्धति में MKS, M लंबाई जो मीटर होता है, क्या कहेंगे आप, मीटर। K दर्शाता है किलोग्राम, ठीक, और S दर्शाता है सेकंड को। ध्यान दीजिए जरा, आपको दोनों पद्धतियों में समय जो सेकंड में दर्शाया गया एक समान मिला, लेकिन यहां पर जो भार की इकाई थी यहां पर क्या बन गया, पाउंड था, और यहां पर किलोग्राम, ठीक। जो ब्रिटिश पद्धति थी तो पाउंड दर्शाता है, जो भार की इकाई थी यहां पर आप देख रहे होंगे, और जो मीट्रिक पद्धति में है किलोग्राम को दर्शाता है, ठीक। ये भी एक भार नाप रहा है। और F है तो ब्रिटिश पद्धति में फुट जो लंबाई के अंतर्गत नापा गया, और ये आप लोगों का मीट्रिक पद्धति में मीटर दर्शाता है। चलिए इसके बाद, क्योंकि ये सब पद्धतियां धीरे धीरे सफल नहीं हुई, या कहा जा सकता है जो नापने में या मतलब यूज करने में असुविधा समझ में आया, तो इसके बाद कई देश मिलकर, भारत ही नहीं कई देश मिलकर एक पद्धति बनाया जिसका नाम दिया गया, तीसरी पद्धति है SI सिस्टम, ठीक, या कह सकते हैं SI यूनिट, ठीक, SI यूनिट। ये कहा गया है SI यूनिट के अंतर्गत एक फिक्स मान किया गया, जो कहा गया अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, ठीक। क्या कहा गया, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, ठीक, मात्रक प्रणाली के अंतर्गत चला गया। अब आप देखेंगे इसमें जो लंबाई का हुआ, जो लंबाई हुई उसको फिक्स किया गया, समय फिक्स किया गया, और इसके बाद अन्य यूनिट बताया गया, ठीक। इसमें जो SI पद्धति है उसमें कहा गया लंबाई को L से प्रदर्शित किया गया, ठीक। इसके बाद जो लंबाई है L से प्रदर्शित किया गया। इसी तरह अन्य मापक जैसे भार है, भार उसको kg किलोग्राम से प्रदर्शित किया गया, ठीक, छोटी से छोटी इकाई। समय को T से प्रदर्शित किया गया, जो टाइम या कह सकते हैं S, क्या कहा गया यहाँ पर S, अर्थात कहने का मतलब SI प्रणाली जो अंतरराष्ट्रीय मापक ये लागू हुआ भारत में, जो लागू हुआ भारत में यह 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में भारत में ये लागू हुई। क्योंकि जब इसके पहले ब्रिटिश प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, और लास्ट में जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्रता के बाद अन्य देशों से मतलब वार्ता की गई, और एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो कहा जा सकता है अन्य देशों में भी
लंबाई का मात्रक L लिया गया। ठीक, इसमें से लंबाई में आपका क्या बताया गया है, लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, या कह सकते हैं ऊंचाई हो सकता है, गहराई भी हो सकती है। ठीक, भार में किलोग्राम, किलोग्राम से कुंतल आ गया। ठीक, इसके बाद मिलीग्राम में भी हो सकता है, या कहा जा सकता है मीट्रिक टन में भी हो सकता है। समय में आता है S, जो कहा जा सकता है मिनट है, सेकंड है, घंटा है। ठीक, ये समय की इकाई बताई गई। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हुआ मतलब पद्धतियां। अब आप लोगों को जो फिक्स कहा गया, माप कहा गया, वो माप आज आप लोगों को बताएंगे। जैसे फिक्स मेजरिंग टूल, और दूसरा पॉइंट क्या है, एडजस्टेबल मेजरिंग टूल। ठीक, चलिए इसको साफ कर दें, फिर इसके बाद अगले पॉइंट पर। चलते हैं टूल। ठीक, जैसे आप लोग गौर करते हैं, ITI से संबंधित कोई भी ट्रेड होती है, उसमें कुछ फिक्स मान रखा गया है, यह फिक्स मान होगा तभी वो आगे काम कर पाता है, जो ट्रेनर होगा। ठीक, तो हम आज आप लोगों को बताने क्या जा रहे हैं, टूल्स। कौन कौन से टूल्स हैं उसके विषय में देखिए। पहला पॉइंट कहा गया फिक्स, फिक्स मेजरिंग टूल। फिक्स मेजरिंग या कहा जा सकता है फिक्स मापक यंत्र, फिक्स मापक यंत्र। ठीक, दूसरा हो गया एडजस्टेबल, एडजस्टेबल मापक यंत्र। ठीक, ये फिक्स मापक यंत्र। और आगे दोस्तों देखिए, यहां पर लिखा है फिक्स मापक यंत्र। फिक्स मापक यंत्र बताया कि एक फिक्स नाप होती है, जिसको आप, जैसे आप लोग देखते हैं स्टील रूल। क्या देखा है आपने, स्टील रूल, जिसको हम लोग यूज करते हैं, गांव घर में बोलते हैं पटरी। ठीक, पटरी को ये देखा गया, लेकिन पटरी स्टील रूल में अंतर भी होता है। ठीक, स्केल स्टील रूल में अंतर होता है, अगले समय बताते हैं। ये हम आप लोगों को फिक्स टाइप या मापक यंत्र बता रहे हैं। ठीक, ये बता दिया आपको स्टील रूल। फिर आता है एडजस्टेबल मापक यंत्र, जैसे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। ठीक, क्या कह सकते हैं, वर्नियर कैलिपर, ये एडजस्टेबल। इसका दूसरा अगला एग्जांपल ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट। ठीक, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी तरह। जैसे कॉम्बिनेशन सेट है तो उसमें एग्जाम क्या बोलते हैं कि प्रयोग के अनुसार एडजस्ट करते हैं। ठीक, एडजस्टेबल मापक यंत्र हो गया, वर्नियर कैलिपर, दूसरा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन सेट। अब इसके बाद इसमें भी फर्क होता है, जिसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप, ये तो फिक्स टाइप हो गया, एडजस्टेबल टाइप हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, जिसको कहा जा सकता है डायरेक्ट, या कह सकते हैं डायरेक्ट मेजरिंग टूल या मापक यंत्र, मापक यंत्र। ठीक, जिसके द्वारा सीधे नाप सकते हैं, उस यंत्र के द्वारा। जैसे आपको बताया क्या, स्टील रूल। डायरेक्ट मेजरिंग टूल में क्या कह सकते हैं, सीधे यंत्रों को आप नाप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपको बताया क्या, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, कॉम्बिनेशन सेट, इसका ये उदाहरण है। ठीक, डायरेक्ट मेजरिंग टूल का, यह मापक यंत्र लिखे दे रहे हैं। जैसे क्या कहेंगे आप, कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट, ये किसका उदाहरण है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल का। ठीक, सीधे माप सकते हैं उस यंत्र के द्वारा। इसका और एग्जांपल है, जैसे वर्नियर कैलिपर। ठीक है, स्टील रूल। अगला आता है
ये तो हो गया डायरेक्ट, ठीक। दूसरा पॉइंट आता है इनडायरेक्ट मापक यंत्र, ठीक। इनडायरेक्ट मापक यंत्र, जैसे आप लोगों को बताया कि मापक यंत्र से नापने के बाद हम उस डायरेक्ट मेजरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल पर कैलिपर, यह कह सकते हैं एग्जांपल पर डिवाइडर, क्या बना सकते हैं इसका उदाहरण, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल का डिवाइडर, ठीक। डिवाइडर से आप करेंगे क्या कि नापेंगे, नापने के बाद फिर ये स्टील रूल का या अन्य मापक यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। एक होता है नॉन मेजरिंग, क्या कहेंगे उसको, नॉन मेजरिंग, नॉन मापक यंत्र, मापक यंत्र, जैसे स्नैप गेज, रिंग गेज, ये किसका एग्जांपल है, नॉन मापक यंत्र। मतलब कहने का एक बार उसको फिक्स कर दिया गया, और ये यूज कहाँ होता है, मास प्रोडक्शन, जहां पर ज्यादा हमको मतलब प्रोडक्ट निकालना है, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, रिंग गेज का। देखिए आज आप लोगों को ये टूल्सों के विषय में बताया, ठीक। कौन कौन से टूल्स हैं, अब ध्यान दीजिए जरा। फिक्स मापक यंत्र, जिसका प्रयोग हम करते तो हैं लेकिन वो फिक्स होता है, हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स मापक यंत्र, ठीक। मतलब कहने का एग्जांपल पर दिया कि स्टील रूल, ठीक। अगले पॉइंट पर चलते हैं, एडजस्टेबल मापक यंत्र, उसको आगे पीछे एडजस्ट भी किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल पे कॉम्बिनेशन सेट को आगे पीछे या खिसकाया भी जा सकता है, ठीक। तो उसका उदाहरण एडजस्टेबल मापक यंत्र में कॉम्बिनेशन सेट, वर्नियर कैलिपर, ठीक। आगे चलते हैं, ये भी देखते हैं कि कुछ डायरेक्ट होते हैं, मतलब सीधे नापा जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मापक यंत्र, ठीक। सीधे मापक यंत्र के द्वारा हम नाप सकते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स। दूसरा आता है इनडायरेक्ट मापक यंत्र, जिसको बोला गया डिवाइडर, ठीक। डिवाइडर जैसे आप लोग देखते होंगे, परकाल भी बोलते हैं उसको, ठीक। तो इनडायरेक्ट मतलब उसमें कोई रीडिंग नहीं होती है, तो उसको फिर नापने के बाद क्या करते हैं, स्टील रूल या अन्य टूल्सों के माध्यम से हम उसको नाप लेते हैं कि उसका आकार कितना फैल गया। फिर आता है नॉन मापक यंत्र, जैसे रिंग गेज। देखिए दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। रिंग गेज से करते क्या है कि एक बार इस टूल को बनाया गया, ठीक। बनाने के बाद फिर इससे मास प्रोडक्शन, अर्थात कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नापा जा सकता है इससे, और इसमें कोई एक फिक्स नाप होगी, ठीक। इससे ये नहीं कि छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, अब आज का टॉपिक यहीं पर जो आप लोगों को बता रहे थे, माप एवं मापक यंत्र, ठीक। इसके बाद अगले समय अगला बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।